संसद में जगन्नाथ रथ यात्रा के पहियों को स्थापित किया जाना क्या धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को सम्मान देने वाला कदम है या फिर यह आस्था के नाम पर राजनीति करने की एक और कोशिश है। रथ के बनाने से लेकर टूटने तक की प्रक्रिया में क्या होता है खास, कैसे पहियों को संसद में रखने के लिए स्वीकृति मिली, क्या ये कदम जरूरी है। पुरी की रथ यात्रा सिर्फ ओडिशा तक सीमित नहीं है, ये देश भर के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक भावना है। ऐसे में संसद में इसके प्रतीक स्वरूप रथ के पहियों को स्थापित करना एक राष्ट्रीय सम्मान जैसा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये रथ कैसे बनते हैं, किस प्रकार की लकड़ियों से इसे बनाया जाता है, लगभग कितना वक्त लगता है, लकड़ियों को चुनने से लेकर रथ बनाने और फिर वापस हटाने तक क्या कुछ होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। रथ के लिए लकड़ियां मयूरभंज, गंजाम और क्योंझोर जिले से लाई जाती हैं। फांसी, धौरा, समीली, सहजा और मही पेड़ों की पहचान शुभ मुहूर्त देखकर पुजारी करते हैं। ऐसे पेड़ जिसमें चक्र, शंख, गदा या पद्म जैसे निशान बने हों। मंदिर, शमशान के पास से पेड़ों को चुना जाता है, उनकी पूजा होती है और सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों को काट कर वसंत पंचमी तक पुरी में लकड़ियों को लाया जाता है। अक्षय तृतीया से रथों को बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। रथ बनाने के दौरान नापने के लिए एक 20 इंच की लकड़ी का उपयोग होता है, जिसमें 3, 4 और आधा उंगली के निशान बने होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ में 832 लकड़ियों का प्रयोग होता है। 45 फीट 6 इंच ऊंचा, 280 से 300 टन वजन, 34 फीट 6 इंच लंबाई चौड़ाई होती है। इसमें 16 पहिए, 4 घोड़े होते हैं। त्रिलोक मोहिनी ध्वज भी लगा होता है। भगवान बलभद्र के रथ में 763 लकड़ियों का प्रयोग होता है। 45 फीट ऊंचा, 250 से 270 टन वजन, 33 फीट लंबाई चौड़ाई होती है। इसमें 12 पहिए, 4 घोड़े होते हैं और उनानी ध्वज लगा होता है। वहीं देवी सुभद्रा के रथ में 593 लकड़ियों का प्रयोग होता है। ये 44 फीट 6 इंच ऊंचा, 240 से 60 टन वजन, 31 फीट 6 इंच लंबाई और चौड़ाई होती है। इसमें 12 पहिए होते हैं, 4 घोड़े होते हैं और साथ ही नंदबिका ध्वज भी लगा होता है। तीनों रथों के पहिए का व्यास लगभग समान होता है, 6 फीट 5 इंच। लगभग 200 लोग मिलकर 58 दिनों तक गजपति महल के पास इस रथ को बनाते हैं। इसमें 50 टन लोहा और 300 किलो पीतल का उपयोग किया जाता है। पीतल से आसन और रथ के कलश बनाए जाते हैं और यात्रा के कुछ दिनों बाद रथ को तोड़ दिया जाता है। इसकी कुछ लकड़ियां दूसरे मंदिर को दे दी जाती हैं, कुछ लकड़ियों को भक्त ले जाते हैं, कुछ लकड़ियों की नीलामी हो जाती है, कुछ लकड़ियों का इस्तेमाल मंदिर में भोज पकाने के दौरान होता है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ओडिशा के पुरी शहर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन किए। वहीं पर श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की ओर से उन्हें एक प्रस्ताव दिया गया। क्या था ये प्रस्ताव? प्रस्ताव ये था कि पूरी रथ यात्रा में प्रयुक्त तीनों रथों के एक एक पहिए संसद परिसर में स्थापित किए जाएं। ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति भी दे दी है। अब जल्द ही संसद परिसर में रथ यात्रा, नंदी घोष भगवान यानी जगन्नाथ का रथ, ताल ध्वज यानी बलभद्र का रथ और दर्प दलना यानी देवी सुभद्रा के रथ के तीनों पहिए स्थापित होंगे। ये पहल भी दर्शाती है कि संसद जो लोकतंत्र का मंदिर है, वो भारत की सभी परंपराओं और धार्मिक भावनाओं को स्थान देती है। इससे पहले जब संसद भवन में सेंगोल को स्थापित किया गया था, वो दक्षिण भारत की चोल परंपरा का प्रतिनिधित्व था। अब जगन्नाथ रथ यात्रा के पहिए पूर्व भारत सरकार ओडिशा की परंपरा को स्थान दे रही है। कई लोगों का मानना है कि संसद को धर्मनिरपेक्ष और तटस्थ स्थान रखना चाहिए। जब वहां किसी एक धर्म के प्रतीक को स्थापित किया जाता है, चाहे वो सेंगोल हो या रथ यात्रा के पहिए, तो धर्म और राजनीति की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं। भारत सिर्फ हिंदू राष्ट्र नहीं है, यहाँ मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म जैसे कई समुदाय हैं। अगर संसद में एक धर्म के प्रतीक स्थापित किए जाते हैं तो बाकी धर्मों को क्या समान अवसर मिलेगा? क्या कल कोई और धर्म समुदाय के लोग अपने प्रतीकों को संसद में लगाना चाहें तो क्या उसकी स्वीकृति मिलेगी? सवाल ये भी उठता है कि क्या संसद में इन प्रतीकों को स्थापित करने में जो खर्च होगा वो वाजिब है? क्या वो पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार पर खर्च नहीं किया जा सकता? यदि किसी धर्म का प्रतीक संसद में लगाया जाता है तो अन्य धर्मों के समुदाय भी समान अधिकार की बात करेंगे और अगर उन्हें अनुमति नहीं दी जाती है तो ये धार्मिक भेदभाव माना जा सकता है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।
अगर एक बार परंपरा शुरू हो गई तो रोक पाना मुश्किल होगा। हर समुदाय, हर धर्म के लोग यही चाहेंगे कि उसका भी प्रतिनिधित्व संसद में हो, और अगर उन्हें मना किया गया तो ये न्याय का उल्लंघन होगा। इससे संसद जैसे गैर धार्मिक संस्था का सांप्रदायिकरण हो सकता है। संसद एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्था है, न कि धार्मिक स्थल। अगर सार्वजनिक धन का उपयोग धर्म विशेष के प्रतीक स्थापित करने में किया जाता है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये खर्च जरूरी है? क्या ये पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो सकता? भारत जैसे विकासशील देश में जहां अभी भी गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी जैसी समस्याएं हैं, वहां प्राथमिकताएं तय करना बेहद जरूरी है। आप देख रहे थे अनकोट और मैं हूं आपके साथ आस्था।